सबसे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कि आज वाराणसी के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल सहित वाराणसी के कई कोविड अस्पतालों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। वाराणसी में बीएचयू के स्टेडियम में हाल ही में डीआरडीओ का अस्थायी अस्पताल शुरू किया गया था। पीएम मोदी इस अस्पताल के साथ जिले के 11 कोविड अस्पतालों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी में कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों और भविष्य की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। इस बाबत पीएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर गुरुवार की रात पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी। तो आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए उनका ट्वीट भी दिखाते हैं। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 रोकने के लिए अथक प्रयासों पर डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक में करूंगा। डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों से बातचीत करता नजर आऊंगा। ये प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। तो डॉक्टरों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। 21 मई को सुबह 11 बजे काशी में कोविड-19 कि तमाम इंतजामातों की समीक्षा भी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। इस बात की इत्तला प्रधानमंत्री ने खुद अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से संवाददाता जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल में जो प्रधानमंत्री ने ट्विटर हैंडल पे करके यह स्पष्ट कर दिया कि वाराणसी में वो बात करेंगे। फिलहाल में उसकी जो तैयारियां हैं और कमिश्नरी सभागार में तैयारियां की गई हैं, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, तमाम लोगों को बुलाया गया है, जहां प्रधानमंत्री वीसी के जरिए लोगों से बात करेंगे और जमीनी हकीकत खंगालने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है वाराणसी की, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, उनके संसदीय क्षेत्र की क्या मॉनिटरिंग चल रही है, किस तरीके से मेडिकल उपचार चल रहा है, तमाम चीजों को खंगालने का प्रयास करेंगे। तदोपरांत उसके बाद डीआरडीओ में वीसी करेंगे। जो आर्मी द्वारा निर्मित हॉस्पिटल है पंडित राजन मिश्रा, उसकी भी स्थिति को खंगालेंगे कि क्या स्थिति है, वहां मरीजों को किस तरीके से उपचार दिया जा रहा है, क्या सुविधाएं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये काफी मायने रखेगा। प्रधानमंत्री जो हकीकत को देखने के लिए खुद। धर्मेंद्र, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पर कह दिया, वाराणसी की तारीफ भी उन्होंने गुजरात में जाकर के कर दी थी और वाराणसी मॉडल का जिक्र भी वो करते नजर आए बार बार। लेकिन वाराणसी की एक्चुअल स्थिति क्या है ग्राउंड जीरो पर, ये आप तमाम दर्शकों को प्लीज बताइए। देखिए पूजा, फिलहाल में जो स्थिति शुरुआती दौर की रही और मध्यम दौर की रही, वो स्थिति काफी भयावह वाराणसी की रही। कोविड पेशेंटों की जो वृद्धि रही, लगातार 2400 से 3000 की स्थितियां बनी रही और हॉस्पिटलों में बेड की स्थिति एकदम दर से बदतर से स्थिति हो गई थी और लोग बेड ढूंढने के लिए मजबूर हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वाराणसी की जो स्थिति रही काफी भयावह रही, लेकिन उसको जिला प्रशासन, पुलिस ने जिस तरीके से मॉनिटरिंग किया, मेडिकल टीम लगी और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मिनिस्टर लगे, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को धीरे धीरे मॉनिटरिंग करके संभालने का प्रयास किया गया। आज जो स्थिति फिलहाल वाराणसी की है काफी सामान्य है और जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार की जो मंशा रही कि दर बदर उसको नियंत्रण में लाया जाए, तो कहीं ना कहीं इस समय नियंत्रण में है। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अब बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन मोड की। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर कोविड के खिलाफ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम योगी आज लखीमपुर खीरी जिले का दौरा करेंगे। सीएम योगी लखीमपुर में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। इस दौरान उनसे सुझाव भी मांग सकते हैं। बताया जा रहा है कि योगी इस बीच किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जा सकते हैं। तो सीएम को कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आज से कुछ देर में रवाना होने का प्लान था सीएम का राजधानी से और लखीमपुर खीरी वो पहुंचने वाले थे, लेकिन लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। इस बात की जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसी के चलते शायद सीएम का दौरा टल भी जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या बारिश का इस समय स्थिति क्या है लखीमपुर खीरी की? कोविड सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से सीएम योगी का प्लेटफॉर्म करीब 700 मीटर की दूरी पर है, लेकिन जिले में एक कदर बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई है, सारी ध्वस्त हो गई है। इसको लेकर के जो बड़ी तैयारी की गई थी मुख्यमंत्री के आगमन पर, वो सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई है और कोविड सेंटर का निरीक्षण करने वाले थे। उसके बाद यहाँ से कलेक्टर सभागार में मीटिंग करेंगे जनप्रतिनिधियों के साथ, लेकिन जहाँ तक सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त पानी के चलते देखी जा रही है। ठीक है हिमांशु, अभी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सीएम आने वाले थे, कितनी देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सुनिश्चित है कि उनका दौरा होगा? अभी तक जहाँ सूत्रों की माने तो दौरा कहीं न कहीं निरस्त होने की हवा उड़ रही है, लेकिन अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभी दौरे की क्या कंडीशन है। जी ठीक है, आपके पीछे कुछ अधिकारी तमाम खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करने की हिमांशु कोशिश कीजिए, अगर आप इन तक पहुंच पाए तो, या वो आप तक आ सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोविड सेंटर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ कुछ अधिकारी लोग तो नहीं है, लेकिन कर्मचारी लोग हैं कोविड सेंटर के, इनसे वार्ता करता हूँ और पूछता हूँ क्या कुछ तैयारी की गई है और दौरे के बारे में क्या कुछ जानकारी है। जी, क्या मुख्यमंत्री को लेकर के क्या तैयारियां की गई है? चलिए हिमांशु, आवाज हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जितनी तमाम स्थितियां आपने दिखाई हैं ये तो समझ में आ रहा है कि बारिश ने सारी तैयारियों को धो दिया है इस समय। लेकिन सीएम का दौरा निरस्त होगा या फिर सीएम का दौरा सुनिश्चित है, इस बात की जानकारी अब से थोड़ी देर बाद मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर दौरा आज, और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हुई अतिवृष्टि का संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने प्रदेश में हुए नुकसान के बारे में राहत आयुक्त से रिपोर्ट भी तलब करी है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा, तो वहीं कुछ जगहों पर जनहानि की भी सूचना आई है। सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आकलन करके तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिहाज से सभी जिलों में बनाए जा रहे कोविड वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि पीडियाट्रिक वार्ड की तस्वीरें अस्पताल में बाहर बैठे परिजन को दिखाई देगी। जिला देवरिया के पीडियाट्रिक वार्ड में इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। आयोग ने कहा कि देवरिया की तर्ज पर ही सभी जिलों को व्यवस्थित करना होगा। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के लिए खिलौने और जरूरत के अन्य सामान की भी व्यवस्था की जाए। इस दौरान आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण निराश्रित हुए बच्चों को चिन्हित करने का काम तेजी से भी किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के आंकड़ों को लेकर खींचतान मची हुई है, या यूं कहें कि मची हुई थी, क्योंकि इस संबंध में सीएम योगी ने एक राहत भरा कदम उठाया। दरअसल सीएम योगी के निर्देश पर दायरा समिति कर रही राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइंस को बदलने के आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे किसी भी मृत शिक्षक के परिजनों को नौकरी और मुआवजे से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस में चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले ही मुआवजा का लाभ पा सकते थे, जबकि कोरोना की परिस्थिति अलग है। कोई संक्रमित ड्यूटी के दौरान हुआ और कोई बाद में उसकी मौत हुई, उसके आश्रितों को राहत देने की बीच में आयोग की पुरानी गाइडलाइन आड़े आ रही थी, जिसको सीएम योगी ने निरस्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए।